प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं राखी मिश्रा और आज हम बात करेंगे मूलांक 9 के बारे में। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख या फिर 27 तारीख को हुआ है तो आपका मूल अंक है 9। और साल 2023 आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। साल 2023 रूल कर रहा है केतु से, यानी कि नंबर 7 से। तो 9 और 7 की कॉम्बिनेशन, ये युति आपके लिए क्या बदलाव लेकर के आ रही है ज़िंदगी में, आपके जीवन में, आइए जानेंगे। इससे पहले बात करते हैं कि मूल अंक 9 की क्या खूबियाँ होती हैं, क्या क्वालिटीज़ होती हैं। 9 नंबर को सेनापति का अंक कहा गया है न्यूमरोलॉजी में, वैदिक न्यूमरोलॉजी में 9 नंबर को सेनापति कहा जाता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं, आगे बढ़ के काम करना इनको बहुत ही पसंद होता है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, नॉलेजेबल लोग होते हैं, ज्ञान की कोई कमी नहीं होती और इसके साथ साथ इन्हें अपने ज्ञान को बांटने में भी बहुत मज़ा आता है। ये लोगों को गाइड करने की कोशिश करते हैं, ये जानते हैं कि इन्हें चीज़ों को कैसे एनालाइज करना है, उनसे अपने आंसर्स कैसे निकलवाने हैं। अगर किसी को इनकी कहीं मदद की ज़रूरत पड़े तो ये हमेशा तैयार रहते हैं, आगे बढ़कर लोगों की मदद करते हैं। लेकिन इनके अंदर एक ही चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इनको कई बार नुकसान पहुंचा देती है, वो होता है इनका गुस्सा, इनका एग्रेसिव बिहेवियर। ये बहुत ही जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और फिर अपने उस गुस्से में ये कई बार ऐसे फैसले भी ले लेते हैं कि इन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। इन्हें बहुत ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं होता, लेकिन अपनी बातें लोगों को सुनाना इन्हें ज़्यादा पसंद होता है। अपने बारे में बात करना इन्हें बेहद पसंद होता है। ये जो साल है 9 और 7 का कॉम्बिनेशन, यानी कि मंगल प्लस केतु की जो ये युति है, ये आप लोगों के लिए क्या रिजल्ट लेकर के आ रही है, 2023 क्या देगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके करियर के बारे में कि करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से साल 2023 आप लोगों के लिए कैसा है। यह साल 2023 आपके लिए बहुत बेहतर रिजल्ट लेके आ रहा है, अच्छे परिणाम लेकर के आ रहा है। आपके लिए नए बिजनेस के योग भी बनते हैं, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी इस साल में। आप चाहें तो न्यू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपने लिए एक नया बिजनेस भी आप शुरू ज़रूर कर सकते हैं इस साल में। तो साल 2023 बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए अच्छा है, अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, आपकी मेहनत का फल इस साल में आपको ज़रूर मिलेगा। आपके पास जो ये नॉलेज है, आपको इसका इस्तेमाल ज़रूर करना है। आपको कोई भी काम करने से पहले आपकी ये जो एनालिटिकल स्किल्स हैं, इनका इस्तेमाल आप ज़रूर करिएगा। किसी भी काम को करने से पहले उसके नो हाउ के बारे में आप ज़रूर जान लीजिएगा, तभी आप काम के लिए आगे बढ़िएगा। तो ये साल आपको बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपॉर्चुनिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट्स में आपको बहुत ही अच्छे सुंदर रिजल्ट, शुभ फल मिलेंगे आपको इस साल में। आप जो वेंचर लंबे समय से अगर आपको एक्सपोर्ट करने का, इंपोर्ट मन था, तो वो भी आप इस साल में कर पाएंगे। तो आपके न्यू वेंचर्स भी शुरू हो सकते हैं। जो पुराने बिजनेस चले आ रहे थे उनके लिए भी न्यू पार्टनरशिप का टाइम है, उनको भी लाइफ में, अपने बिजनेस में पहले से बेहतर स्टेबिलिटी मिलेगी, इनकम अपॉर्चुनिटीज़ भी पहले से अच्छी होंगी, नए लोगों से मिलना जुलना होगा आप लोगों का, आपके कनेक्शंस, आपके सोशल कनेक्शंस बढ़ेंगे। तो ये ओवरऑल आपको ग्रोथ की तरफ लेकर के बढ़ेगा। इसके साथ ही आपको, जो लोग जॉब में हैं, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने गुस्से पे ज़रूर काबू रखें। कहीं अपने गुस्से में अपने सीनियर्स के साथ आपका मन मुटाव ना हो जाए, आपका कोई झगड़ा ना हो जाए, तो ये आपके लिए एक आपको बैकफुट पे लेकर के आ सकता है। अदरवाइज़ ये साल आपके लिए प्रमोशंस भी लेके आ रहा है और इंक्रीमेंट्स भी लेकर के आ रहा है। तो थोड़ा सा समझदारी से चलिए, तो इस साल में आपको, जिनकी जॉब है उनके लिए भी बेहतर है और जो बिज़नेस में हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इस साल मिल सकती हैं। आप न्यू इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, शेयर्स वगैरह में भी चाहें तो इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साल है। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें कुछ महीनों की जो बेहतर रिजल्ट लेके आ रहे हैं, जहां आप जिस महीने में आप फैसले ले भी सकते हैं अगर आपको चाहिए, तो आप फरवरी का महीना, मार्च का, नवंबर का, इसके साथ साथ जुलाई और अगस्त भी आपके लिए बहुत ही अच्छे महीने रहेंगे, अच्छे महीने साबित होंगे न्यू बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ और प्रमोशन और इंक्रीमेंट के मामले में। तो ये साल में आपको मेहनत करनी है
और अपनी जो स्किल्स हैं उनका इस्तेमाल करना है, और अपना जो एक नेगेटिव ट्रेट है यानी कि आपका गुस्सा, उसको आपको थोड़ा अपने से दूर रखना है। तो आप बहुत बेहतर और स्टेबल अपनी लाइफ में 2023 में महसूस करेंगे। अब हम बात करेंगे आपके रिलेशनशिप्स के बारे में कि 2023 में रिलेशनशिप, रिश्तों के मामले में आपका हाल क्या कहता है। नंबर 7 को चूँकि स्टेबिलिटी का नंबर कहा जाता है, तो इस साल रिश्तों में स्टेबिलिटी की पूरी संभावनाएं बनती हैं। जिनके शादी के योग हैं, जिनकी शादी की उम्र है, उनके लिए शादी के योग भी बनते हैं। आप शादी के बंधन में भी बंध सकते हैं। लव रिलेशनशिप वाले लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि आपका जो एक बिहेवियर है गुस्से वाला, कभी कभी शक करने वाला, अपने पार्टनर में मीन मेक निकालने वाला, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। उनके रिश्ते टूट भी सकते हैं। तो इसलिए अपने रिश्तों को संभालना, उनमें विश्वास रखना, एक नई ऊर्जा के साथ उनके साथ बात करना और उनके ऊपर उनको समय देना, अपने रिश्तों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना इस साल में लव रिलेशनशिप में ख़ास तौर पे बेहद ज़रूरी है। पर ऐसा नहीं है, जो लोग शादीशुदा हैं, वैवाहिक हैं, उनको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपका रिश्ता क्योंकि एक मजबूत रिश्ता ऑलरेडी है, आप लोगों ने एक लंबा समय अपने साथ एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है, तो आप एक दूसरे को समझते हैं। लेकिन इसमें आपके लिए चाहिए, नंबर 9 को चाहिए कि वो भी अपने पार्टनर को ज़रूर समझे और उनको समय दे। इस साल में आपको अपने रिश्तों को जितना हो सके उतना क्वालिटी टाइम उनके साथ ज़रूर स्पेंड करें, क्योंकि अगर रिश्ते आपके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे तो आप अपने काम को और भी बेहतर तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे। आपके रिश्तों का जो साथ है वो आपको और ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। तो इसलिए अपने रिश्तों का साथ ना छोड़ें, उन पे अविश्वास ना करें और उनके साथ आगे बढ़ें, रिश्तों को लेकर के आगे बढ़ें। इस साल आपके जो सोशल कनेक्शंस हैं वो पहले से बेहतर होंगे। आप लोगों से ज़्यादा अच्छे से मिलेंगे जुलेंगे और अपने सोशल दायरे को, अपनी कनेक्टिविटी को लोगों के साथ और बढ़ाएंगे आप। तो ये भी आपके लिए एक पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर के आएगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो रिश्ते जब टूटते हैं तो उनका जितना उनको बनने में समय लगता है, उसके बाद उनके टूटने से उसका दर्द का एहसास भी उतना ही लंबा होता है। तो इसलिए अपने मेहनत से संजोए हुए इन रिश्तों को किसी कारण से, किसी शक की वजह से या अपने गुस्से के कारण से बिखरने ना दें, टूटने ना दें, उनको संजो करके रखें। अब बात करेंगे कि इस साल में आपके एजुकेशन का हाल क्या रहेगा, कि एजुकेशन कैसी है नंबर 9 वालों की। तो जो लोग ख़ास तौर पे डॉक्टरी लाइन से जुड़े हुए हैं, सर्जन हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। आप जो बहुत अच्छे प्लानर कहे जाते हैं नंबर 9 वाले लोग, और उनकी एजुकेशन जो स्किल्स होती हैं वो भी बहुत अच्छी होती हैं, बहुत क्लियर कट उनकी स्किल्स होती हैं और प्लानिंग एक आपकी बहुत अच्छी खूबी होती है, क्योंकि 9 नंबर को सेनापति कहा जाता है, यानी कि प्लानर कहा जाता है। तो आप जो प्लानिंग करते हैं वो आप अपने पढ़ाई में भी करिए, अपनी एजुकेशन में भी लगाइए। आप अपने एक छोटे छोटे ही टारगेट सही बट सेट ज़रूर करिए इस साल में अपने लिए कि आपको क्या करना है, कि कब आपको विदेश जाने के लिए प्लान करना है, कब आपको हायर एजुकेशन के लिए प्लान करना है। आपने अपनी अगर पढ़ाई भी करनी है, आपको 10th के बोर्ड्स हैं, आपके 12th के बोर्ड्स हैं आपके, तो आपको उसके लिए प्लान करना है कि आपको कब कितनी कैसे पढ़ाई करनी है। दूसरों के ऊपर भरोसा नहीं करना है, आपको अपनी मेहनत पर भरोसा करना है। तो आपके रिजल्ट्स बहुत बेहतर होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो इसीलिए जो सेल्फ ट्रस्ट है उसके ऊपर ध्यान देना है, कॉन्फिडेंस रखना है, प्लानिंग करनी है, एक एक चीज़ की प्लानिंग करनी है। यानी कि आपको अगर आपका एक छोटा सा एग्ज़ाम भी है तो आपको उसको प्लान करके चलना है, तो आपके जो रिजल्ट्स हैं बहुत बेहतर होंगे, अच्छे होंगे इस साल में। साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनके लिए भी, जो साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। जो डॉक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत समय अच्छा है। जो एस्ट्रोलॉजी फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा है, आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स होंगे। आपकी इनकम भी बेहतर होंगी इस बार। आपकी पढ़ाई के साथ साथ आपके पढ़ते पढ़ते भी अर्निंग के योग भी बनते हैं, तो आप पढ़ते पढ़ते भी कमा सकते हैं, इंटर्नशिप के थ्रू कमा सकते हैं। तो ये साल आपके लिए पढ़ाई के साथ साथ इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आएगा। अब हम बात करेंगे सेहत की, कि सेहत क्या कहती है।
ओवरऑल सेहत की बात करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप हेल्दी फील करेंगे। जहाँ 2022 में आपने कुछ हेल्थ इश्यूज़ फेस किए, उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे आपके लिए 2023 की, तो ये पहले से बेहतर होगा। 2022 से काफ़ी बेहतर होगा। लेकिन इस साल में आपको चोट लगने की या एक्सीडेंट होने की संभावनाएं आपकी बन रही है। तो आपको गाड़ी, वाहन, कोई भी चीज़ बहुत ही धीरे चलाना है, ध्यान से चलाना है। आपको सड़क पे ध्यान ज़रूर रखना है। ध्यान चुकेगा तो एक्सीडेंट होने के खतरा बनता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। जब चलते भी हैं, सड़क के किनारे भी चलते हैं, तो उस समय पे भी आपको ध्यान रखना है कि कहीं अचानक से किसी गड्ढे पे पैर पड़ के ही आपका फ्रैक्चर ना हो जाए। तो इन चीज़ों का आप ध्यान ज़रूर रखिएगा। ओवरऑल आप हेल्दी रहेंगे। इस साल में हेल्थ आपका साथ देगी, जिससे आप आगे बढ़ कर के काम भी कर सकें। अब अगर हम बात करें रेमेडीज़ की कि साल 2023 में आपको कौन सी रेमेडीज़ करनी चाहिए, तो सबसे सिंपल रेमेडी वो ये है कि आपको लाल टीका अपने माथे पे ज़रूर लगाना है। लेडीज़ अपने माथे पे रेड बिंदी भी लगा सकती हैं। इसके साथ साथ आपको हनुमान चालीसा का पाठ भी करना है। अगर आपको कोई लंबे समय से हेल्थ इश्यूज़ चले आ रहे थे, कम हो रहे हैं, लेकिन अभी भी आप उनकी वजह से तकलीफ़ में हैं, तो आप हनुमान जी के मंत्रों का जप भी कर सकते हैं। आप ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। मेरी तरफ से आप सभी को आने वाले साल 2023 की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी ही जानकारी के लिए आप सभी देखते रहिए एस्ट्रो तक। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।